राधे राधे। एक रीडिंग कि हमारे डिवाइन हमसे क्या चाहती है, कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो हम नहीं समझ पाते कि लाइफ में हमें लगता है कि ये गलत है, ये सही है। तो वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें किस सिचुएशन में क्या आंसर देने चाहिए, या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमें निगेटिव लगती हैं लेकिन मे भी पॉजिटिव हों। सो देखते हैं क्या डिवाइन बताना चाहती है। These are the cards. So first I will take this card. देखिए, कोइंसिडेंस। सबसे पहले तो वो कहना चाहती है कि कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि जब तक आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी, है ना। साफ साफ आपको रीडिंग क्या कह रही है कि कम्युनिकेट क्लियरली। आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने, कम्युनिकेट क्लियरली। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं और अपने आप से ही एजेप्शंस लगा लेते हैं और चीज़ें जो है अपने आप ही बिगड़ती चली जाती हैं। तो हमें हमेशा चीज़ों को क्लियरली बोल देना चाहिए। नेक्स्ट वन, फॉरगिवनेस। वेरी गुड। ये बहुत बड़ा टूल है लाइफ का। और अगर हम किसी को फॉरगिव कर देते ना तो सबसे पहले फ़ायदा हमारा ही होता है। क्या कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और हम लो फील नहीं करते हैं। अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो सिचुएशन हमारे माइंड में घूमता रहता है, जिससे हमारा क्या होता है, एक तो थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, आगे चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, हार्ट चक्र भी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। इट्स अप टू यू। और ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है या फिर उसको निगेटिव करना है। ठीक है। अगर हम फॉरगिव नहीं करते हैं या चीज़ों को बांध के रखते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होता है। नेक्स्ट, अगर आप इन चीज़ों को लीव कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं और अपने आप से मतलब रखते हैं, अपने आप को हील करके रखते हैं, अपने आप को खुश करके रखते हैं, है ना, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं इन एनी वे। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, डजेंट मैटर, है ना। हमारे कर्मास अच्छे होने चाहिए तो क्या होंगे, आप अबंडेंस फील करेंगे। और अबंडेंस का मतलब ये नहीं है धन दौलत से मतलब, इसका मतलब है सेटिस्फाइड होना। आप किसी भी कंडीशन पे होंगे सेटिस्फाइड होंगे, आपका मन खुश रहेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। सो वन मोर कार्ड। यस, कुछ भी सिचुएशन बिगड़ती है तो आपको वरी नहीं होना है। रात और दिन लाइफ का पार्ट है, अच्छा बुरा भी लाइफ का पार्ट है। अच्छी चीज़ें आती हैं या बुरी चीज़ें आती हैं, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि बुरे के बाद ही अच्छा आता है और अच्छे के बाद बुरा नहीं आएगा तो हमें समझ कैसे पता चलेगा कि अच्छे की वैल्यू नहीं पता चलेगी। वन मोर कार्ड। सेम देखिए, कोइंसिडेंस। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और अगर ऐसा हो गया तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव डेफिनेटली करेगी, है ना। अगर आप फ्लो के साथ चल रहे हैं, डिवाइन के साथ चल रहे हैं, जो उन्होंने आपको क्वालिटीज़ बताई उनको मान के चल रहे हैं, तो डेफिनेटली द सिचुएशंस विल इम्प्रूव इन योर लाइफ। थैंक यू गॉड गिविंग these auspicious messages to us. Thank you very much.